दोस्तों, अमेरिका में 80 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे और उन्हें साफ ट्रंप को जवाब दे दिया कि हमें युद्ध नहीं चाहिए। जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं कि अमेरिका जीत रहा है। लोगों को तो वहां पर जश्न मनाना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम जीत गए, लेकिन इस जंग के विरोध में 80 लाख लोग ट्रंप के खिलाफ सड़कों पर उतरे और उनका नारा था नो किंग। ईरान युद्ध और डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। खासतौर पर अमेरिका के मिनेसोटा में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, ट्रंप के सख्त इमिग्रेशन नियमों और ईरान पर हमले के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज कराया। नो किंग प्रोटेस्ट का ये तीसरा दौर है। पिछले साल भी डोनाल्ड ट्रंप के कथित तानाशाही फैसलों और उनकी नीतियों के खिलाफ था। इस दफा ट्रंप के ईरान युद्ध के फैसले के खिलाफ भी लोग अपना विरोध जता रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के खिलाफ नो किंग प्रोटेस्ट आयोजकों ने इसे एक सुनियोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम का हिस्सा बताया। इसके तहत पूरे अमेरिका में 3000 से ज्यादा कार्यक्रम आयोजित किए गए। सेंट पॉल स्थित मिनेसोटा स्टेट कैपिटल में मुख्य रैली हुई, जहां पर 2 लाख लोगों ने हिस्सा लिया। अमेरिका में प्रदर्शनकारियों ने रैलियां निकाली। उनका खास निशाना ईरान युद्ध रहा। कई शहरों में प्रदर्शनकारी मुख्य सड़क पर कतार बनाकर खड़े हो गए, जबकि कई लोग सार्वजनिक चौराहे पर इकट्ठा होकर एक साथ नारे लगाते दिखाई दिए और तख्तियां लहराते नजर आए। सेंट पॉल मिनेसोटा में हुई रैली में कई जाने माने राजनेता और मशहूर हस्तियां शामिल हुईं। गवर्नर टिम वॉल्स ने भीड़ को संबोधित किया और सिंगर ब्रूस स्प्रिंगस्टीन ने इस मौके पर गाने गाए। सेनेटर बर्नी सैंडर्स, जोन वेज, मैनी रोजर और जेना फोर्ड जैसी हस्तियां इस प्रदर्शन में शामिल हुईं। मिनेसोटा के अलावा न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, लॉस एंजल्स, शिकागो और सैन फ्रांसिस्को जैसे बड़े शहरों में हजारों प्रदर्शनकारियों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने कहा, आज हम यहाँ ये कहने के लिए इकट्ठा हुए कि अमेरिका में कोई राजा नहीं होता। हम एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते रहेंगे और ट्रंप को राजा की तरह बर्ताव नहीं करने देंगे। सीनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि हम इस देश को तानाशाही की ओर नहीं जाने देंगे। अमेरिका में जनता ही असली शासक है। सीनेटर क्रिस्टिन ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को राजा की तरह नहीं सोचना चाहिए, उनको देश के बारे में सोचना चाहिए। उनको महंगाई कम करने, स्वास्थ्य सेवाओं को किफायती बनाते हुए सुनिश्चित करना चाहिए कि हर परिवार आसानी से जिंदगी गुजार सके।